प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वचन बदलो। वचन बदलो क्या होते हैं? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े हैं सिंगुलर प्लूरल, सो सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही हिंदी में होते हैं वचन बदलो। ठीक है, एक और अनेक, जिसको हम बोलते हैं वचन बदलो। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। जब कोई एक चीज़ होती है और जब अनेक होती है तो उसको किस तरह से बोला जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप सही उच्चारण करेंगे तभी आपके जो गलतियां हैं लिखने में वो नहीं होंगी और आपकी मात्राएं और आपका शब्द जो है वो सही बनेगा। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमारे को ये कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं पुस्तक में। देखिए, गुब्बारा, संतरा, तारा। तो ये क्या है? एक वचन है, मतलब एक के बारे में बात की गई है। इन सब चित्रों को की गिनती एक है। अब ये कितने हैं? एक एक ही हैं। यहाँ पर कितने हैं? ज़्यादा हैं। गुब्बारे, संतरे, तारे, तो एक से ज़्यादा है। ठीक है, इन सब चित्रों की गिनती एक से अधिक है, ज़्यादा गिनती है इनकी। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। तो देखिए, ये इन चित्रों से हमें पता चलता है कि ये एक है और इनसे पता चलता है कि ये अनेक है। तो यही वचन बदलो, इसी को कहते हैं। गुब्बारा, गुब्बारे, संतरा, संतरे, तारा, तारे। वचन दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, वचन जैसे अभी हमने बात की है एक वचन और अनेक, ज़्यादा होंगे तो उसको हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, जब एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको एक वचन बोलते हैं, जब ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है तो उसको बहुवचन बोलते हैं। जिन शब्दों से उसके गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, किताब आदि। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक है, एक के बारे में पता चल रहा है तो उसको हम एक वचन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वचन के कितने प्रकार हैं तो आप लिखेंगे वचन के दो प्रकार हैं। और अगर आपसे पूछा जाए वचन के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके नाम बताइए, तो आप लिखोगे वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से उसके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो ये परिभाषा है एक वचन और बहुवचन की। जैसे लड़कियां, किताबें आदि। ठीक है, लड़कियां जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हम उसको लिखेंगे। किताबें, ए की आवाज़ आ रही है तो बिंदी आएगी। अब हम कुछ अन्य उदाहरण पढ़ लेते हैं एक वचन और बहुवचन के। तो देखिए, बच्चा, ठीक है, अब बहुवचन बनेगा बच्चे, एक ही मात्रा। कपड़ा, आ की मात्रा। कपड़े, एक ही मात्रा। ताला, ताला, आ की मात्रा। ताले, एक ही मात्रा। चूहा, चूहे। कमरा, कमरे। पंखा, पंखे। लड़का, लड़के। बोतल, बोतलें, एक ही आवाज़ आ रही है तो बिंदी आएगी। आँख, आँखें, एक ही आवाज़ आ रही है, बिंदी आएगी। अगर आप बिंदी नहीं डालेंगे तो आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा और आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, गेंद, गेंदें, क्योंकि इस बिंदी का भी बहुत महत्व है हिंदी भाषा में। नाव, नावें। पतंग, पतंगें। तो ध्यान रखिए कि कहाँ पर बिंदी आनी है, जहाँ पर आवाज़ आएगी वहाँ पर बिंदी आएगी। अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। माला, मालाएं, ए और चंद्र बिंदु। माता, माताएं। बालिका, बालिकाएं। सभा, सभाएं। खिड़की, खिड़कियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। नदी, नदियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल जाएगी, मक्खियाँ। और ध्यान रखिए, आधा क है, ख को जो मात्रा आएगी वो क से पहले आएगी। कटोरी, कटोरियाँ। थाली, थालियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। अब इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। मिठाई, ये बड़ी ई है तो छोटी ई कैसे होती है? ये वाली होती है मिठाइयाँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ये गलती बहुत बार होती है बच्चों से, अक्सर गलती करते हैं। और एक ये बिंदी वाली गलती करते हैं। तो हमने क्या सीखा है इस पाठ में? हमने ये सीखा है कि वचन क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम इसको। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है जिसको हम पढ़ लेते हैं।
चित्र देखकर सही वचन वाले गोले में रंग भरिए। तो यहाँ पर ये 3 गोले दे रखे हैं, आपने चित्र देखना है और सही गोले पर में रंग करना है। अब ये देखिए पहले चित्र में पतंग दे रखा है, तो पतंग, पतंग, पतंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। पतंग, त के ऊपर बिंदी आनी चाहिए। यहाँ पे पंतंग, पंतग लिखा हुआ है, यहाँ पे पतंगे लिखा है। तो पतंग जो है वो यह है, इसको नहीं करना। तो इसलिए ये बिंदी का मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये बिंदी, इसका अर्थ बदल जाता है। अब 2 तितलियां हैं, यहाँ लिखा है तितली, यहाँ लिखा है तितलियां, बड़ी की मात्रा, तो तितलियां में छोटी की मात्रा आती है। तो इसलिए आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। माला, माले, मालाएं, तो माला है। ये क्या है? ये गुड़िया है। ये क्या है? टोपियाँ हैं, छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो गुड़ियाँ लिखा है, गुड़िया, तो यही चीज़ है गुड़िये। तो आपने बोलना सही है तभी आपको पता चलेगा उसके क्या स्पेलिंग्स होंगे। गुड़िया लिखना है, गुड़ियाँ नहीं लिखना है। इसको हम गोले को, इस गोले को रंग भरेंगे, ठीक है। सोचिए और लिखिए। अब देखिए एक केला है तो 2 क्या होंगे? केले होंगे। 6 मोमबत्तियाँ हैं तो 1 क्या होगी? मोमबत्ती। 1 चाबी है, 3 क्या होंगी? चाबियाँ होंगी, ठीक है। अब देखिए 5 गेंदें, 1 गेंद। 1 राखी तो 4 राखियाँ। वचन बदलिए। कपड़ा है, कपड़े। चूहा, चूहे। कमरा, कमरे। गाय, गायें। थाली, थालियाँ। कटोरी, कटोरियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। दवाई, दवाइयाँ। जैसे मिठाई था वैसे दवाई बड़ी ही है, यहाँ पे ऊपर ऐसे नहीं आएगा, छोटी ही आएगी, इस तरह से। और देखिए अभी आपको ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन कौन है और कौन कौन है एक और कौन अनेक। तो आपने बताना है इस चित्र में एक क्या है और अनेक क्या है। तो 1 गेंद, यहाँ पर कितनी गेंद दे रखी है? 1। 1 सूरज, सूरज एक ही होता है। 1 कुत्ता, यहाँ पे कितने कुत्ते हैं? 1 है। 3 लड़के, लड़के कितने हैं? 1 ये है, 2 और ये 3, 3 लड़के। 2 लड़कियाँ, 1 और ये 1, 2 लड़कियाँ। 4 सेब, सेब कितने हैं? 1 2 3 4। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है। तो आप दोहराइए, इसको अच्छे से पढ़िए और वचन बदलो अच्छे से याद करिए और उनके स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।